दोस्तों सिस्टम कितना जो है लापरवाह हो सकता है, ये खबर इसी बात का सबूत है। कई वर्षों से 14 पुरुष ले रहे विधवा पेंशन। तो ये तक पता करने की कोशिश नहीं की गई कि जो विधवा हुआ है वो महिला है या पुरुष। बस इन लोगों ने फॉर्म डाला और इसके बाद इन लोगों को विधवा पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। 2008 से ही इनको विधवा पेंशन मिल रहा है। अब जाके पता चला है, तब जाके इनकी जांच स्टार्ट हुई है। मामला झारखंड का है और इस प्रकार के अभी जांच की जाए तो शायद कुछ और मामले मिलें, लगभग हर स्टेट में मिलें। और अगली खबर है दोस्तों कि राष्ट्रीय सहारा, ये अखबार आपने पढ़ा ज़रूर होगा। और कभी एक समय था जब मैं राष्ट्रीय सहारा का नियमित रूप से पाठक हुआ करता था और मुझे ये अखबार बहुत ही पसंद था। ख़ास तौर से इसमें एक शनिवार और शुक्रवार को एक्स्ट्रा अतिरिक्तांक आता था जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती थी। कहानी और कॉमिक्स ये मेरा बचपन का शौक़ रहा। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। अभी भी जो ऐतिहासिक नावल है, जो बड़े राइटर हैं, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। खैर, राष्ट्रीय सहारा बंद हुआ। किसी को कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। 1991 में ये पेपर स्टार्ट हुआ था और फाइनली 8 जनवरी को ये बंद हो गया। दिल्ली में तो 2 महीने पहले बंद हो गया था, लेकिन बाकी जगहों से भी ये बंद हो गया। अब राष्ट्रीय सहारा एक इतिहास बन चुका है। खैर, बहुत सारी मैगज़ीन भी बंद हो गई। नंदन बंद हो गया, चंदा मामा बंद हो गया, बालहंस बंद हो गया, और भी कई सारी किताबें। कॉमिक्स अब छप भी रही हैं तो रीप्रिंट आ रही हैं। इतनी महंगी हैं कि ख़रीदना मुश्किल हो जाए। तो अब के जो बच्चे हैं शायद उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लगातार वो लगे रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी में। और देखो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है ना कि आजकल ये खिचड़ी का माहौल है। तो मकर संक्रांति पर, और अब तो मैं देखता हूँ साल भर जो पतंगे हैं वो उड़ाई जाती हैं। अभी हाल ही में कई सारी घटनाएं हुई थी। जौनपुर ज़िले से एक खबर आई थी कि वहाँ पर एक शिक्षक थे, अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे थे घर पे। रास्ते में ये जो मांझा था उनके गले से लिपट गया और गला कट गया, उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एक बार मैंने किसी बच्चे के हाथ से लेकर देखा था। आप यकीन मानिए कि उसे हाथ से आप तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप जोर लगाएंगे आपका हाथ कट जाएगा। तो ये मंझा जो है ये आता कहाँ से है? प्रतिबंधित मंझे से अगर व्यक्ति का गला कटता है तो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बहुत सही कदम उठाया गया है। क्या आप इस कदम से सहमत हैं? यस और नो कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यूपीएससी में, यानी कि अभी तो लोक सेवा आयोग की बात चल रही है यूपीपीएससी में, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि कोई बड़ा अपराधी रहता है, वो दाढ़ी मूछ हटाकर या उगाकर चेहरा बदल लेता है, लेकिन एआई उसे पकड़ सकता है। तो यूपीएससी अब अभ्यर्थियों के चेहरे एआई से पहचानेगा ताकि गलत लोग बिल्कुल भी एंट्री ना करने पाए। और देर सवेर ये व्यवस्था लगभग हर जगह लागू हो जाएगी, ये भी आप देख लेना। पटना के बारे में एक खबर आ रही है कि बिहार में विश्वविद्यालय जो हैं उसमें शिक्षकों के 4000 पद खाली हैं। तो विश्वविद्यालयों से शिक्षकों की रिक्ति मिलने के बाद रोस्टर क्लियर कराया जाएगा और विभाग ने शिक्षकों की आरक्षण कोटि के हिसाब से रिक्ति देने के लिए कहा है। रिक्ति आने के बाद ही राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आप डिग्री कॉलेज में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हैं तो नेट पास करना बहुत ज़रूरी है। नेट की परीक्षा पीजी अगर आपका है तो आप दे सकते हैं, तो देते रहिए। और जो भी आसपास के स्टेट हैं या फिर आपका अपना स्टेट है, वहाँ पर जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आए आप शामिल जरूर हुआ करिए। बहुत ही शानदार जॉब होती है। टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक, तथा बात ये हो रही है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बढ़ रहे हैं और परीक्षा में जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं। इस बार जानकारी मिल रही है कि लगभग 25,000 के आसपास सीटें रह सकती हैं या 30,000 के आसपास सीटें रहेंगी। तो मामला यहाँ पर ये बनता है कि अगर आप औरों से ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस यही बात है कि आपको अगर सेलेक्ट होना है टीआरई 4 में तो थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना आप अभी से स्टार्ट कर दें। और इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं शीघ्र ही आपके सामने रहूँगा, तो सारी बातें आपको बताऊँगा। जूनियर एडेड भर्ती में 1515 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 12 जनवरी से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगी। इसमें दोस्तों 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक के पदों पर जो कट ऑफ सूची जारी की गई है, उसमें सहायक अध्यापक के लिए विषयवार करीब दोगुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और फीफा विश्व कप ट्रॉफी ये भारत पहुंच गई है। आप जानते हैं फीफा विश्व कप 2026
तो पहले ये ट्रॉफी वर्ल्ड वाइड घुमाई जाती है, शनिवार को भारत पहुंची है। ठीक है। और पटना समेत राज्य में आज से 3 दिनों तक अधिक ठिठुराएगी ठंड तो बढ़ रही है, अभी और बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। और दोस्तों देखो दोस्तों, अब यूपीआई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम यहाँ पर लगा रखे हैं। अब अगर आप 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा कटेगा। मतलब एटीएम का इस्तेमाल करना आपके लिए महंगा हो गया है 1 दिसंबर से। शायद आपको पता भी ना हो क्योंकि आप तो यूपीआई यूज करते हैं। एग्जैक्टली मामला ये है कि 5 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो क्या होगा कि 21 रुपया और जीएसटी चार्ज आप में कटेगा, और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। तो फिलहाल अभी क्या हो रहा था, जो रिवाइज्ड हुआ है उसके मुताबिक क्या है कि 23 रुपये कटेंगे और जीएसटी, और 11 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। मतलब एटीएम से ट्रांजैक्शन करना आपके लिए महंगा रहेगा और सस्ता क्या है, यूपीआई इस्तेमाल करिए। अमेठी से वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के लिए। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस महिलाओं से जो योग्य हैं वो आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत के लिए हैं तो 25,410 रुपये 25,410 रुपये आपको मंथली मानदेय इसमें दिया जाएगा। आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर जाके देख लीजिए, या फिर आप www.amethi.nic.in पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो है 27 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 2 फरवरी को करवाई जाएगी। टाइम टेबल आपके सामने है। पहला पेपर बाल्यावस्था और विकास है, दूसरा समकालीन भारत और शिक्षा, तीसरे में शिक्षण और अधिगम रहेगा, चौथे में अधिगम का आकलन। तो फिलहाल ये कार्यक्रम जारी हो गया है। परीक्षाएं जो है प्रथम सेमेस्टर की जल्दी शुरू होने जा रही हैं। इसमें सभी संस्थागत, भूतपूर्व, कैरी फॉरवर्ड सभी स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और दोस्तों ये आपको टाइम टेबल मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, जीडीसी और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करंट अफेयर दिसंबर कंप्लीट आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। लिंक पहले कमेंट में है, जाकर इसे वॉच जरूर कीजिएगा, या फिर आपके सामने जो वीडियो शो हो रहा है ना, छोटा सा थंबनेल, इस पर क्लिक करके भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ वॉच दिस।